गुड मॉर्निंग इंडिया। आज के सवाल है, बाबाओं को या पादरी को या मौलवी को क्या औरत पे सवाल उठाना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। धर्म गुरु का सम्मान सभी धर्मों के लोग करते हैं, पर क्या बाबा या कोई पादरी या कोई मुल्ला मौलवी औरतों पे सवाल क्यों उठाते हैं? यानी कि आप उससे दूर नहीं हो सके। आप भी वही हैं जो हम हैं। ना तो आप भौतिक सुख सुविधा से दूर हो सके और ना तो आप स्त्री सुख से दूर हो सके और ना तो आप कोई भी चीज का त्याग कर सके। जब आपने कोई चीज का त्याग नहीं किया, जब आप भौतिक सुख में ही डूबे रहते हैं, जब आप हर हमेशा लड़की या औरत के ऊपर सवाल उठाते हैं, तब तो यही माना जाए कि आप भी उसी आदमी में से हैं जैसे आम इंसान है। जैसे आम इंसान को औरत आकर्षित करता है, उसी तरह से आपको औरत या लड़की आकर्षित करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में कई एक बाबा लड़कियां और महिला पे कमेंट करते हुए पकड़े गए और आपत्तिजनक कमेंट कि 25 में शादी करोगे तो 4 जगह मुंह मराई लड़की मिलेगी। ये कमेंट कहां तक उचित है? क्या इस तरह का कमेंट किसी बाबा को करना चाहिए? एक और बाबा इस तरह के कमेंट करते धराए हैं कि 4 जगह 4 बॉयफ्रेंड बदलोगे तो एक जगह रहना संभव नहीं। आखिर हमारे बाबा को हो क्यों गया? क्या उन्हें भी उतना ही आकर्षित करती है महिला जितना हमें आकर्षित करती है? क्या वो भी उस चीज से दूर नहीं हो सके जितना आम लोगों को आकर्षित करता है लड़कियां? क्या उन्हें भी उतना ही आकर्षित करती? सवाल उठना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आप महिलाओं के ऊपर कमेंट करेंगे, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करेंगे, बाबा होके, पादरी होके, मुल्ला और मौलवी होके, तब तो सवाल उठेगा। आप भी उस चीज से दूर नहीं हुए। ना तो आप में ब्रह्मचर्य का कोई गुण है और ना नियम है, और ना अंदर से आप ब्रह्मचर्य के प्रति सच्चा निष्ठा रखते हो। आप भी आम इंसान के तरह जब लड़कियां को आप देखते हो तो आपकी भी इंद्रियां आवेशित हो जाते हैं। तभी तो आप लड़कियां पे कमेंट करते हो। अन्यथा अगर एक सन्यासी
आप रहते तब इस तरह का कमेंट होता ही नहीं। सन्यासी के लिए तो 16 वर्ष की लड़की भी माँ होती है और 30 वर्ष की लड़की भी माँ होती है और 60 वर्ष की लड़की भी माँ होती है। तब तो इस तरह का कमेंट आता ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए हुए थे। एक लड़की बहुत आकर्षित हुई और स्वामी जी से बोले कि मैं आपके बच्चे का मां बनना चाहती हूं। स्वामी जी ने तुरंत जवाब दिया कि आप मेरी माता हैं, आप हमें अपना बेटा माने। थोड़ा सा भी स्वामी जी ने सोचा नहीं, क्योंकि स्वामी जी का मन स्पष्ट था। बोला कि बच्चे की मां क्यों बनिएगा, मैं आपका बच्चा बनना चाहता हूं। आप मान लीजिए मैं आपका बच्चा हूं। तो ये होती है, अगर दिल में कोई छल कपट नहीं हो तो तुरंत जवाब आ जाता है। और स्वामी विवेकानंद पे आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया। पर आज के बाबागिरी कम और महिलाओं पे ज्यादा ध्यान रहता है। बाबा हो, पादरी हो, मौलवी हो, पता नहीं, ये सब सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम कोसों दूर हैं, जबकि कोसों दूर तो छोड़िए, आए दिन बाबा का कमेंट यूट्यूब पे देखिएगा, महिलाओं के ऊपर ही होता है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज, क्योंकि व्यू के उद्देश्य से अगर आप महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, सेक्सुअल डिस्चार्ज को जगाते हैं अपने टिप्पणी के थ्रू, तब आपका व्यू ज्यादा बढ़ता है। और आजकल बाबा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। उन्हें ना तो परमात्मा से मतलब है और ना सन्यास से मतलब है। उन्हें सिर्फ मतलब है अपनी सुख सुविधा से। उन्हें ईश्वर से भी मतलब नहीं है और ना हमसे मतलब है। उन्हें मतलब है चार्टर विमान से। उन्हें मतलब है 24 घंटा में एसी में कैसे रहा जाए। और इस सब के लिए धनोपार्जन करना जरूरी है। इसीलिए एक एक कथावाचक का अगर चार्ज सुन लेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। एक एक कथावाचक जो कथा कहता है 1 लाख से 1 करोड़ तक का है एक दिन का। सोचिए, वो बाबा जो हमें सिखाता है मोह माया से दूर रहो, वो खुद मोह माया से दूर नहीं रह पाता है। नहीं तो आज ऐसी परिस्थिति नहीं उठती कि बाबा माफी पे माफी मांग रहे हैं माँ और बहनों से कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये गलत टिप्पणी किया। क्योंकि जब चिंगारी उठी, महिलाओं ने मोर्चा संभाला, तो बाबा को डर हुआ कि कहीं मेरी लोकप्रियता कम ना हो जाए। और लोकप्रियता कम होने का मतलब है कि यूट्यूब व्यू में भारी गिरावट और कमाई में भारी गिरावट।
इसीलिए बाबा ने थोड़ा सा सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं और माफी के लिए आ गए। तो ना ये बाबा मोह माया से दूर रह सकते हैं, ना स्त्री सुख से दूर रह सकते हैं, ना नैन सुख से दूर रह सकते हैं, पर ये अपने आप को बाबा कहेंगे। और एक मेरे सन्यासी विवेकानंद थे, जिनके ऊपर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। वैसे महान आत्माओं को हजारों बार नमस्कार, धन्यवाद।